जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को माघ पूर्णिमा व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे शास्त्रों में विशेष व महत्व रखने वाली माघ पूर्णिमा को बहुत ही पुण्य फल देने वाली माना जाता है। इस दिन स्नान दान का जितना महत्व है उतना ही महत्व विष्णु पूजा करने और कथा सुनने का भी है। आज हम आप सभी को माघ पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाएंगे। आप सभी इस कथा का श्रवण बड़े ही श्रद्धा पूर्वक करिएगा। बोलिए भगवान शंकर की जय। किसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपवती और सर्वगुण संपन्न थी। बस दुख था तो सिर्फ इस बात का कि उनकी कोई संतान नहीं थी। यही कारण था कि वो दोनों सिर्फ इसी कारण दुखी रहते थे कि उनकी कोई संतान नहीं है। वो दोनों बहुत ही चिंतित रहते थे। एक बार क्या हुआ कि उस नगर में एक महात्मा आए। वो नगर के सभी लोगों से दान लेते थे, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देने जाती तो वो उसे लेने से मना कर देते थे। एक दिन धनेश्वर ने उन महात्मा के पास जाकर पूछ ही लिया कि हे महात्मा जी, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरी पत्नी के हाथ का दान क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो हम ब्राह्मण दंपत्ति आपसे क्षमा याचना करते हैं। महात्मा बोले, नहीं विप्र, तुम तो बहुत ही विनम्र हो और हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो। तुमसे भूल तो कदापि नहीं हो सकती। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है? कृपा हमें उससे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारी कोई संतान नहीं है और जो दंपत्ति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा लेना अधम या पापी के हाथ से भिक्षा ग्रहण करने के समान है। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम दंपत्ति से दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा के ये वचन सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मन, संतान ना होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें मुनिवर। ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक निवारण अवश्य ही है। तुम 16 दिनों तक श्रद्धापूर्वक काली माता की पूजा करो। माँ प्रसन्न होंगी तो उनकी कृपा से अवश्य तुम्हें पुत्र रतन की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। आखिर कौन संतान की प्राप्ति पर खुश नहीं होता। उसने भाव में आकर महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। पति पत्नी को महात्मा के द्वारा बताए गए उपाय से आशा की एक किरण दिखाई दी और धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिनों तक काली माता की पूजा की और उपवास भी रखा। उसकी भक्ति को देखकर और विनती सुनकर माँ काली ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तुम निराश मत हो। मैं तुझे संतान के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन एक समस्या है कि 16 वर्ष की अल्प आयु में ही तेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णमासी का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घ आयु हो सकती है। प्रातः काल जब तुम उठोगे
तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखा, जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वो काली माता के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने विघ्नहर्ता श्री गणेश जी भगवान का सुमिरन किया और गणपति जी की कृपा से इस बार वो वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ ही लाया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल दिया, जिसे खाकर वो कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। दंपत्ति काली माता के निर्देशन अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहती। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने को हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उसकी मृत्यु निश्चित है। दंपत्ति ने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि तुम इस देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस ले आना। दंपत्ति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत करके पुत्र की दीर्घ आयु होने की कामना करते रहे। उधर काशी प्रस्थान के बाद मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था, परंतु विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो, विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। ये सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न हो गया। इसके पश्चात देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। ये देखकर पत्नी बोली, स्वामी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी? तब देवीदास ने सारी बात बताई। ये बात सुनकर कन्या बोली, स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्प आयु हूँ। कुछ ही दिन में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन पत्नी ने कहा, जो भी उसके भाग्य में लिखा होगा वो उसे स्वीकार है। आखिर भाग्य का लिखा कौन ही बदल सकता है। देवीदास के बहुत कहने पर भी जब वो नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे जीवन मरण के बारे में जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहें, तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब ये वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। प्रातःकाल जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताई कि रात्रि में मेरे और इसके बीच क्या बात हुई थी और इसने मुझे क्या दिया था। ये सुनकर वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र लज्जित होकर चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल
एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता के द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाया। तत्पश्चात काल स्वयं वहाँ आई और उसके शरीर से प्राण निकालने लगी। देवीदास मूर्छित होकर गिर पड़ा। तभी वहाँ माता पार्वती और शिवजी आए। देवीदास को मूर्छित देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था। उसके फल स्वरूप कृपा आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव जी ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वो जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका पुनः हरी भरी हो गई है। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़ी। रास्ते में जब वो कन्या के घर गई तो उसने देवीदास को पहचान लिया और अत्यंत प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर हर्ष से भर गई। तो बोलिए, भगवान शंकर की जय हो। ये थी माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। जो भी स्त्रियां श्रद्धापूर्वक पूर्णिमा का व्रत रखती हैं और कथा सुनती हैं, उन्हें संतान का सुख मिलता है, संकट से मुक्ति मिलती है और समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो बोलिए, भगवान श्री हरि की जय हो। आइए अब हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक रोचक कथा सुनते हैं। एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती पर घूमने निकले। भगवान विष्णु जब धरती पर घूमने के लिए आ रहे थे, तब वह लक्ष्मी माता को साथ लेकर नहीं आ रहे थे। तभी माता लक्ष्मी ने भगवान से आग्रह किया कि हे प्रभु, आप मुझे भी साथ लेकर चलें। भगवान विष्णु ने पहले तो मना किया, परंतु माता के बार बार आग्रह करने पर भगवान इनकार न कर पाए और माता लक्ष्मी को धरती पर साथ लेके जाने के लिए मान गए। पर भगवान ने माता लक्ष्मी के आगे एक शर्त रखी कि वो जब धरती पर उनके साथ होंगी तो उत्तर दिशा की ओर न देखें। माँ ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो भगवान ने कहा कि बस यही शर्त है कि तुम उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। माता ने वादा किया वह उत्तर दिशा की ओर नहीं देखेंगी। प्रभु माता को लेकर धरती की ओर चल पड़े। जब माता और भगवान विष्णु धरती पर पहुँचे तो भगवान धरती का भ्रमण करने लगे। माता लक्ष्मी भी उनके साथ ही थी। माता धरती की खूबसूरती को देख रही थी। तभी माता लक्ष्मी इतनी खो गईं कि उनको अपना किया हुआ वादा भी याद नहीं रहा। माता उत्तर दिशा की ओर देखने लगी और वहां उन्होंने एक किसान का खेत देखा। वहां पर लहराते हुए रंग बिरंगे फूल थे। माता उन फूलों को देखकर मोहित हो गई और उस खेत से फूल तोड़कर ले आई। जब भगवान विष्णु ने माता को देखा कि उन्होंने अपना किया वादा तोड़ दिया है, तो भगवान क्रोधित हुए और भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को अपना वादा याद दिलवाया। माता को जब याद आया तो माता लक्ष्मी ने क्षमा मांगी और कहा कि उन्हें अपनी भूल का स्मरण है और वो पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं। माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने आज्ञा दी कि वह उस किसान जिसके बिना पूछे फूल तोड़े हैं, उसके घर पर रह के उसकी सेवा करनी होगी। उन फूलों के बदले माता को उस किसान के घर काम करना होगा। माता ने भगवान विष्णु के आदेश का पालन किया और एक साधारण औरत का वेश बनाकर
उस किसान के घर की तरफ चल पड़ी। माता लक्ष्मी किसान के घर पहुंची तो देखा कि किसान बहुत ही गरीब है। माता ने किसान के घर का दरवाज़ा खटखटाया और देखा कि किसान के घर किसान के साथ उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे रहते हैं। माता ने उनसे कहा कि वह एक बेसहारा स्त्री हैं और उनके पास रहने को कोई स्थान नहीं है। माता ने कहा कि वो उनका सारा काम कर दिया करेंगी, बस उन्हें वहाँ रहने दिया जाए। किसान और किसान का परिवार भला था, उन्होंने उन पर दया की और अपने यहाँ पर रख लिया। माता किसान की झोपड़ी में ही रहने लगी। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। माता लक्ष्मी के आने के बाद किसान की फसल फूल बहुत ही अच्छे भाव में बिकने लगे और उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। किसान बहुत खुश रहने लगा। किसान ने एक नया घर भी बना लिया। ऐसे ही समय बीतता रहा और माता लक्ष्मी भी किसान के घर काम करती रही और किसान एक अमीर आदमी बन गया। किसान भी ये सोचने लगा कि जब से ये कन्या इस घर में आई है तब से वह खुशहाल और अमीर होता जा रहा है। इसका जिक्र उसने अपनी पत्नी से किया कि इस कन्या के कारण उनका जीवन संवर गया है। इसके आने से पहले कहाँ 2 वक्त की रोटी भी मिलनी मुश्किल होती थी और अब कहाँ इतना पैसा, इतना धन दौलत है। किसान की पत्नी ने भी कहा, ये बात तो सच है कि इस कन्या के आने के बाद से ही हमारी किस्मत बदल गई है और जरूर ये कन्या कोई दिव्य ही है। किसान और उसकी पत्नी ने उस कन्या, जो कि माता लक्ष्मी ही थी, उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। तभी उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु उस कन्या के सामने प्रकट होते हैं और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि अब तुम्हारी सजा पूरी हुई है, अब वैकुंठ लौट चलो। माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहती हैं कि जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, पर जाने से पहले इस किसान की आज्ञा भी ले लूं। तभी किसान और उसका परिवार देख चुका था कि जो कन्या उनके घर में नौकरानी बनकर रह रही थी वह तो स्वयं ही माता लक्ष्मी है। किसान और उसका परिवार माता लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगी कि हे माता, हमने आपको अपने घर में नौकरानी बनाकर रखा, आपसे घर और खेतों में काम करवाया। माता हमें क्षमा करें, हमसे भूल हुई है जो हम आपको पहचान न सकी। माता लक्ष्मी ने कहा, मैं तो तुम्हारी करुणा भाव से प्रसन्न हूँ। तो किसान का परिवार बोला, माता आपने तो पहले ही हमें सब कुछ दिया है, अभी कुछ मांगने को बचा ही क्या है। अपने गोरे चरणों में हमें जगह दे दो माता। माता ने आशीर्वाद दिया और वैकुंठ की ओर भगवान विष्णु के साथ चली गई। माता लक्ष्मी जब भगवान विष्णु के पास पहुंची तो माता भगवान से कहती हैं कि प्रभु, आपके बिना जाने ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ घटित हो जाए, तो फिर मेरा यूं पृथ्वी पे जाना, मुझसे भूल होना और उस किसान के घर रहना, ये सब आपकी माया ही थी ना प्रभु। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, ये किसान मेरा परम भक्त था, पर इसके पिछले कर्म के कारण मैं इसकी सहायता नहीं कर पा रहा था। हे लक्ष्मी, जीवन में कुछ भी ऐसे ही नहीं मिलता। मैंने तुम्हें आग्रह किया था कि उत्तर दिशा की ओर मत देखना, लेकिन तुमने देखा और किसान के बिना पूछे उसके फूल तोड़ लिए। ये किसान बहुत गरीब था, इसने उन फूलों को उगाने में बहुत मेहनत की थी, तो जो तुमने उसके फूल तोड़े उसके बदले में कुछ तो देना बनता ही था। हे लक्ष्मी, जहाँ पर भी तुम्हारा वास होता है वो जगह कभी धन से वंचित नहीं रहती है, इसलिए जब तुम उसके घर गई तो उसको सब कुछ मिल गया। वो किसान गरीब से अमीर हो गया। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी ने इस कथा को पूरा सुना है तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आप सभी के लिए व्रतों से जुड़ी कथाएं लाते रहेंगे। हमारा साथ और आपका प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहे। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से सभी का घर धन धान्य से भरा रहे। तो प्रेम से बोलिए जय लक्ष्मी नारायण।